जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हरिवंश महाप्रभु। तो अध्याय नंबर 3 ब्रह्म वैवर्त पुराण में हमने जो श्री कृष्ण भगवान है, जो कि सृष्टि का आरंभ किस प्रकार हुआ था, इसके बारे में कथा कही गई है। और भगवान नारायण, भगवान महादेव, ब्रह्मा जी, धर्म और माँ सरस्वती, माँ महालक्ष्मी और स्वयं माँ महादुर्गा, तो इनके जन्मों के वर्णन के बारे में बताया गया कि इनका जो जन्म हुआ था तो किस प्रकार हुआ था। तो इसमें हमने जो देखा था अध्याय नंबर 1 में और 2 में हमने देखा था कि यहाँ पे जो सूत जी और सोनक जी हैं तो आपस में वार्तालाप करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें जो सोत जी हैं, सोती कहते हैं, यानी सूत जी जब कहते हैं भगवान ने क्या देखा, भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व है बिल्कुल जीरो है, कहीं कोई जीव जंतु नहीं है, ना कोई पत्ता है, पत्ता तक भी नहीं है। जितना भी आकाश था सारा वायु से रहित और अंधकार से घोर प्रतीत होता था। सब जगह सिर्फ वायु वायु थी, घोर अंधेरा था, उजाला का एक प्रकाश भी नहीं था। तो वृक्ष, पर्वत, समुद्र आदि शून्य होने के कारण विकृतकार जान पड़ता था। मूर्ति, धातु, सस्य, तरण का सर्वथा अभाव हो गया है। ब्राह्मण जगत को इस शून्यावस्था में देख मन ही मन सब बातों की आलोचना करके दूसरे किसी की सहायता से रहित एकमात्र स्वेच्छा से प्रभु ने स्वेच्छा से सृष्टि रचना आरंभ की। तो भगवान ने सोचा, ना तो पेड़ है, ना यहाँ पर कोई उजाला है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पत्ता भी नहीं है, यहाँ पर ना पर्वत है, ना श्रृंखला है बड़ी बड़ी, कुछ भी नहीं है, ये सब तो जीरो है। तो भगवान ने स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से सोचा कि मैं अब इस सृष्टि का आरंभ करूंगा, ये मैं अब इस सृष्टि की रचना करूंगा। तो सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के दक्षिणा पार्श्व से जगत के कारण 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए। सबसे पहले उन परम पुरुष के श्री कृष्ण के दक्षिणा पार्श्व से जगत के कारण 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए। और जब 3 मूर्तिमान गुण जब प्रकट होते हैं तो उन गुणों से अहंकार, 5 तंत्र मात्राएं तथा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 प्रकट हुए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब उनका जन्म हुआ, जिनकी अंग कांति श्याम की थी, वे नित्य तरुण थे, पीताम्बरी थे तथा वनमाला से विभूषित थे। तो उनकी छवि कुछ इस प्रकार की थी कि पीताम्बर धारण किया हुआ था, वनमाला से शोभित था, उनका जो अंग कांति है बिल्कुल श्याम था, पूरा शरीर श्याम जैसे रंग का था। तो उन्होंने अपने चारों हाथों में शंख, चका, चक्र, गदा और पद ये धारण कर रखे थे। उनके यहाँ पर मुख पर उनके यहाँ पर मुख पर मुस्कान की भी अलग सी जटा छा रही थी। वे रत्न में आभूषणों से आभूषित थे, रत्नों से भरे पड़े थे, इतने ज़्यादा रत्न थे उनके शरीर पर। सांग धनुष धारण किए हुए थे, कौस्तु बमणी उनके वक्ष स्थल की शोभा बढ़ाती है। श्री वत्स भूषित वक्ष में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। वे श्रीनिधि अपूर्व शोभा को प्रकट कर रहे हैं। शरतकाल की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की प्रभा से मुख चंद्र के कारण में बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। कामदेव की कांति से युक्त रूप लावण्य उनका सौंदर्य बढ़ा रहा है। वे श्री कृष्ण के सामने खड़े दोनों हाथों को जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। तो इसमें जो नारायण भगवान जी हैं वो बोलते हैं कि जो वर श्रेष्ठ वर्ण, जो सत्पुरुषों के द्वारा जो पूज्य हैं, वह वरदायक, वर देने वाले और वर की प्राप्ति के कारण हैं, जो कारणों के भी कारण हैं, कर्म स्वरूप इस कर्म के भी कारण हैं, तप है जिनका स्वरूप है, और जो नित्य निरंतर तपस्या कर फल प्रदान करता है वह तपस्वी जवनों में सर्वोत्तम तपस्वी है, और नूतन जल धर के समान श्याम और स्वातम आराम और मनोहर है। उस भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर जो जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर कहते हैं जो तपस्वी है, वो तपस्वी जो भगवान की तपस्या में इतना ज़्यादा लीन है, वो महातपस्वी सर्वोत्तम तपस्वी कहा गया है। अपने कर्म और कारण को एक नज़र रखते हुए तप जिनका एक स्वरूप कहा गया है, वह महातपस्वी योगी को कहा गया है। कहते हैं कि उन भगवान में कृष्ण जी की मैं वंदना करता हूँ, जो निष्काम कामरूप है, निष्काम और कामरूप है, कामना के नाशक। जो भी कामना होती है, जैसे कि आपकी कोई कामना हो गई, हमारी ये इच्छा है, हमारी वो इच्छा है, तो उन कामना के नाशक है। और कामदेव की उत्पत्ति के कारण जो सर्वरूप, सर्व बीज के स्वरूप, जो सर्वोत्तम एवं सर्वेश्वर है, सब कुछ वही है। वेद है जिनका स्वरूप है, जो वेदों के बीज, वेदों फल के दाता और फल रूप है, वेदों के ज्ञाता, उसके विधान को जानने वाले तथा संपूर्ण वेदताओं के जो शिरोमणि हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ।
तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सभी वेदों को जानते थे, वेद भी उन्होंने ही बनाए हैं, वेदों के जो फलों के दाता हैं तो वही हैं। विधि को विधान बनाने वाले, जानने वाले संपूर्ण वेद वेत्ताओं के जो शिरोमणि वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ऐसा कहकर वे नारायण देव भक्ति भाव से उनकी आज्ञा से उन परमात्मा के सामने रमणीय सिंहासन पर विराज गए। जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्रजी थी तीनों संध्याओं के समय नारायण द्वारा किए गए इस स्तोत्रों को सुनता है और पढ़ता है वह निष्पाप हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो पुरुष प्रतिदिन हर रोज एकाग्रचित तीनों संध्याओं, जो तीन संध्या सुबह दोपहर शाम, तो तीनों संध्याओं के समय नारायण भगवान जी के द्वारा किए गए इन स्तोत्रों को सुनता है पढ़ता है वह निष्पाप हो जाता है, उसका कोई पाप नहीं शेष रह जाता। उसे यदि पुत्र की अगर इच्छा है तो पुत्र मिल जाएगा, पुत्री की अगर इच्छा है पुत्री मिल जाएगी, पत्नी की इच्छा है तो पत्नी मिल जाएगी। जो अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया है वह इस स्तोत्र के पाठ से फिर से उस राज्य को प्राप्त कर लेता है, तथा धन से जो वंचित है उस पुरुष को धन की प्राप्ति हो जाती है। कारागार के भीतर विपत्ति में जो पड़ा हुआ मनुष्य यदि इस स्तोत्र का भी पाठ करे तो निश्चय वह संकट से मुक्त हो जाता है। अगर कोई मनुष्य जेल के अंदर है और अगर वह इस पाठ को करे तो कितनी बड़ी भारी विपत्ति में आ जाए वह निश्चय ही इस संकट से मुक्त हो जाता है। 1 वर्ष तक इसका जो संयम पूर्वक श्रवण करने से रोगी अपने रोग से छुटकारा पा जाता है। जो 1 वर्ष तक इसका जो संयम करता है, पाठ करता है, तो वो रोगी अपने जो जितने भी उसमें विकार है, रोग हैं, वे सभी से छुटकारा पा जाता है। अब सूत जी कहते हैं, सोनक जी से कहते हैं कि तत्पश्चात इसके बाद परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पास्त्र से भगवान शिव प्रकट हुए, यानी कि बाय अंग से भगवान शिव प्रकट हुए और उनकी अंग कांति शुद्ध सपटी कमनी के समान निर्मल एवं उज्ज्वल थी। उनकी अंग कांति, वाणी में भी हमारे इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके गुणों की प्रशंसा कर सके। उनके 5 मुख बताए गए हैं और दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र थी। 5 उनके मुख हैं और दिशाएं उनके लिए वस्त्र थी। उन्होंने मस्तक पर तपाए हुए स्वर्ण के समान पीले रंग की जटाओं का भार धारण कर रखा था। तो यहाँ पर जटाओं का भार धारण कर रखा था, पीले वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे। तो उनका मुख मंद मंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई देता था। तो उनके जो चेहरे पर थी वो अलग सी ललाटे थी, अलग सी मुस्कुराहट थी और उनके प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र थे। हर उनके प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र थे। उनके सर पर चंद्राकार मुकुट शोभा पाता था। परमेश्वर शिव ने हाथ में त्रिशूल, पट्टिस और जपमाला ले रखी थी। तो हाथ में त्रिशूल थे भगवान के, पट्टिस और जपमाला ले रखी थी। वे सिद्ध तो है ही, संपूर्ण सिद्धों के ईश्वर भी हैं, योगियों के गुरु के भी महागुरु हैं। वो मृत्यु की भी मृत्यु है और मृत्यु के भी ईश्वर हैं, मृत्यु स्वरूप हैं और मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय है। तो ऐसे हमारे महादेव, हमारे भोलेनाथ जी, प्रिय भोलेनाथ जी, वे ज्ञानंद रूप महाज्ञानी, महान ज्ञानदाता और सबसे श्रेष्ठ हैं। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से धुले वे गौर वर्ण शिव का दर्शन सुखपूर्वक होता है। उनकी जो आकृति है वह मन को मोह लेती है। ब्रह्म तेज से जो जाजल वयमान, जो भगवान शिव के वैष्णवों की शिरोमणि है, प्रकट होने के पश्चात श्री कृष्ण के सामने खड़े हो भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर उनका सत्वन किया, उनको प्रणाम किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था और नेत्रों से आंसू झर रहे थे भगवान को, जब भगवान को भगवान से मिलता देख, और उनकी वाणी अत्यंत गदगद हो गई। अब महादेव जी कहते हैं, जो जय के मूर्तिमान रूप, जो जय देने वाले, जो जय देने में समर्थ है, जो जय की प्राप्ति के कारण तथा जो विजय दाताओं में सर्वश्रेष्ठ है, उन अपराजित देवता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर है, जो विश्वेश्वर, विश्व कारण, विश्वाधार, विश्व के विश्वास भाजन तथा विश्व के कारणों के भी कारण है, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जो जगत की रक्षा के कारण, जो जगत की रक्षा के कारण, जगत के संहार के तथा जो जगत की सृष्टि के करने वाले परमेश्वर हैं। फल का क्या होता है? बीज। फल के बीज, फल का आधार और जो फल रूप है और जो यहाँ पे फल दाता है, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेज स्वरूप है, जिनका जो तेज दाता है और संपूर्ण तेजस्वियों में सबसे श्रेष्ठ है, उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ। तो ऐसा कहकर महादेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया और उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर नारायण के साथ वार्तालाप करते हुए बैठ जाते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्रों का संयतचित होकर पाठ करता है, उसे संपूर्ण जो सिद्धियां हैं वह मिल जाती हैं।
तथा शत्रु समूह दुख और पाप है वे सभी नष्ट हो जाते हैं, जितने भी उसके शत्रु हैं वो नष्ट हो जाएंगे, दुख हैं वो नष्ट हो जाएंगे, पाप किया वे सभी नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं इसके बाद श्री कृष्ण के नाभि कमल से, जब यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के जो नाभि सुंडी से एक कमल हुआ, तो कमल के बड़े बूढ़े महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में कमंडलू ले रखा था। कमंडलू ले रखा तो साधु संत लेते हैं ना कमंडलू, जिसमें गंगा जल डालते हैं, उसके लिए उसे कहते हैं कमंडलू। तो उनके जो वस्त्र हैं, उनके दांत हैं और केस हैं, सभी सफ़ेद थे। उनके वस्त्र भी सफ़ेद थे, दांत भी सफ़ेद थे और केस भी सफ़ेद थे। 4 उनके मुख बताए गए हैं। वे ब्रह्मा जी योगियों के ईश्वर, शिल्पियों के स्वामी और सबके जन्मदाता गुरु हैं। जो तपस्या के फल देने वाले, संपूर्ण संपत्तियों के जन्मदाता हैं, वे ही विधाता हैं तथा समस्त कर्मों के कर्ता, धर्ता व संहर्ता वही हैं। चारों वेदों को वही धारण करते हैं, चारों वेदों को वही धारण करते हैं। और यहाँ में जो वेदों के ज्ञाता, वेदों को प्रकट करने वाले और उनके पति पालक हैं, उनका शील स्वभाव सुंदर है। वे सरस्वती के कांत, शांतचित और कृपा की निधि है। उनका श्री कृष्ण के सामने खड़े ही दोनों ने हाथ जोड़कर उनका नतमस्तक किया और उनको प्रणाम किया, उनको नमस्कार किया, और इस प्रकार उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो गया तथा उनकी ग्रीवा भगवान के सामने भक्ति भाव से झुकी हुई थी। अब ब्रह्मा जी कहते हैं जो तीनों गुणों से अतीत और एकमात्र अविनाशी परमेश्वर हैं, जिनमें कभी कोई विकार ही नहीं होता है। हम मनुष्य में तो काफ़ी विकार आ जाते हैं, लेकिन भगवान में कोई विकार नहीं होता है, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप है तथा गोप वेश धारण करते हैं, जिन्होंने गोपियों का वेश धारण किया हुआ है। उन गोविंद श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी नित्य किशोर अवस्था है, वे सदा शांत रहते हैं, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है तथा जो नूतन जलधर के समान श्यामवर्ण है। और उन परम मनोहर गोपी वल्लभ को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका यहाँ पर जो शरीर बिल्कुल श्याम शरीर दिखने में बिल्कुल श्याम, जिनका वेश है, वेश धारण गोपियों जैसा है, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो वृंदावन के भीतर रास मंडल में विराजमान होते हैं, रास लीला में जिनका निवास है तथा जो रास जनित उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उस राशेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उनका भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से नारायण तथा महादेव जी के साथ संभाषण करते हुए श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ जाते हैं। जो प्रातःकाल उठकर ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्रों का पाठ करता है, उसके सारे जो पाप है नष्ट हो जाते हैं। सुबह के समय जो इसका पाठ करता है, उसके सारे जो पाप नष्ट हो जाएंगे और बुरे सपने अच्छे सपनों में बदल जाएं। तो जितने भी बुरे सपने हैं आते हैं आपको, तो अच्छे सपनों में बदल जाते हैं। भगवान गोविंद में भक्ति होती है जो पुत्रों और पोत्रों की वृद्धि करने वाली है। जिसके पुत्र नहीं हो रहे उसकी वृद्धि हो जाती है, बढ़ने होने लग जाते हैं। जो पुत्र और पोत्रों की वृद्धि करने वाली है, इस स्तोत्रों का पाठ करने से अपयश नष्ट हो जाता है और चिरकाल तक सुयश बढ़ता ही रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पर जो सूत जी ये कहते हैं कि इसके बाद परमात्मा श्री कृष्ण के वक्षस्थल से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ और यहाँ पे जिसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी, उसकी अंग कांति श्वेत वर्णन की थी और उसने अपने मस्तक पर जटा धारण कर रखी थी। वह सबका साक्षी, सर्वज्ञ और सबके समस्त कर्मों का दृष्टा था। उसका जो सर्वत्र सब कुछ संभाव था, उसके हृदय में सबसे जो यहाँ पे प्रति है वह दया भरी पड़ी। वह हिंसा और क्रोध से बिल्कुल अछूत था, कहीं कहीं तक हिंसा और क्रोध नहीं था। उसे धर्म का ज्ञान था। वह धर्म स्वरूप धर्मिष्ठ तथा धर्म प्रदान करने वाला था। वही धर्मात्माओं में धर्म नाम से विख्यात हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पर धर्म का भी वर्णन हो गया है। परमात्मा श्री कृष्ण की कला से उसका जो प्रादुर्भाव है हुआ, उनका जन्म हुआ। श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए उस पुरुष ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया और संपूर्ण कामनाओं के दाता उन सर्वेश्वर परमात्मा का सत्वन आरंभ किया। तो यहाँ पर जैसे कि दंडवत प्रणाम करते हैं, जैसे आप तीर्थ स्थलों पे जाते हो तो जैसे दंडवत प्रणाम करते हो, इसी प्रकार धर्म ने उनको प्रणाम किया। धर्म कहते हैं जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाला सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए कृष्ण कहलाते हैं। सर्वव्यापी होने के कारण जिनकी विष्णु संज्ञा है, सबके भीतर निवास करने से जिनका नाम वासुदेव है, जो परमात्मा ईश्वर है, गोविंद परमानंद एक अक्षर, अच्युत गोपेश्वर गोपेश्वर, गोप गोरक्षक, विभु गौवों के स्वामी, गोष्ठ निवासी, जो गोवत्स है, जो पुच्छधारी हैं और गोप और गोपियों के मध्य विराजमान है, जो प्रधान है और पुरुषोत्तम नव घनश्याम है, जो रासवास और मनोहर आदि नाम धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करता हूँ।
तो यहाँ पे ये इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे कही गई हैं, भगवान के अनेक नाम, भगवान की जो रास लीला है उनसे रिलेटेड यहाँ पे नाम रखे गए हैं। राधे थोड़ी यार खोल दे यार खिड़की, फ्लैश नहीं आ रहा ढंग से, लाइट ऑन तो मत कर होगी। हाँ बस बस ये सही है। 17 मिनट याद रखिए, 17 मिनट। ऐसा कहकर धर्म उठकर खड़े हुए। फिर वे भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी के साथ बातचीत करके उस श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर धर्म के मुख से निकले हुए इन 24 नामों का पाठ करता है वह सर्वदा सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। हमेशा वह सुखी रहेगा, हमेशा वह विजयी रहेगा। मृत्यु के समय उसके मुख से निश्चय ही, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके अगर मुख से यहाँ पे जो नाम बताया गया है तो इन नामों का उच्चारण होता है, जो 24 नाम बताए गए हैं। अतः वह अंत में श्री हरि के परम धाम में जाता है। जिन्होंने इन 24 नामों का ध्यान किया और कोई मृत्यु के समय एक नाम भी अगर मुख पर आ गया तो वह हरि के परम धाम में जाएगा तथा उसे हरि की अविचल दास्य भक्ति प्राप्त होती है। उसके द्वारा सदा धर्म विषय की चेष्टा होती है। अधर्म में उसका मन कभी नहीं लगता, उसका धर्म में ही मन लगेगा, धर्म में उसका कभी मन नहीं लगेगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष फल सदा ही उसके लिए हाथों में आ जाता है। तो जो धर्म है, अर्थ है, काम और मोक्ष सदा उसके हाथों में रहेंगे। उसे देखते ही सारे जो पाप है, संपूर्ण जो डर है, उसका भय है, समस्त उसके दुख है, जितने भी भय से भाग जाते हैं उसी तरह यहाँ से सारे भय से भाग जाएंगे। जैसे गरुड़ पर दृष्टि पड़ते ही सर पलायन कर जाता है। जैसे कि गरुड़ है, अब दृष्टि पड़ गई यहाँ पर सांप की, अब सांप ने देख लिया गरुड़ जी आ रहे हैं तो भाग जाएंगे डर के, इस प्रकार है। तो सूत जी कहते हैं इसके बाद धर्म के वाम पार्श्व से एक रूपवती कन्या प्रकट हुई जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुंदरी थी। वह मूर्ति नाम से विख्यात हुई। इसके बाद परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से एक शुक्ल वर्णमाली देवी प्रकट हुई जो वीणा और पुस्तक का धारण करने वाली थी। जी हाँ, हम माँ सरस्वती के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। वह करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न थी। उसके नेत्र शरतकाल के प्रफुल्ल कमलों का सौंदर्य धारण करते थे। उसने अग्नि में शुद्ध किए गए उज्ज्वल वस्त्र धारण किए हुए थे और वह रत्न में आभूषणों से विभूषित थी, रत्नों से जड़ी थी, वो भी रत्नों से, रत्न इतने ज्यादा प्यारे। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट छा रही थी। दंत पक्ति बड़ी बड़ी सुंदर दिखाई देती है। अवस्था 16 वर्ष की थी। वह सुंदरियों में भी सबसे श्रेष्ठ सुंदरी थी। श्रुतियों, शास्त्रों और विधानों की परम जननी थी। सब कुछ जानती थी शास्त्रों विधानों के बारे में। वह वाणी की अधिष्ठात्री, कवियों की इष्ट देवी और शुद्ध सत्व स्वरूपा और शांत रूपिणी सरस्वती थी। गोविंद के सामने खड़ी होकर पहले तो उसने वीणा वादन के साथ उनके नाम और गुणों का सुंदर कीर्तन किया जो उनके 24 नाम है। बोल को बड़ा ही प्यारा बजाया नृत्य किया, फिर वह नृत्य करने लगी। श्री हरि ने प्रत्येक कल्प के हर युग में जो जो लीलाएं की हैं उन सब का गान करते हुए सरस्वती जी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। अब सरस्वती जी क्या कहती है, जो रास मंडल के मध्य में भाग में विराजमान है उन रासोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहने वाले हैं, जो रत्न सिंहासन पर आसीन है, जो रत्न सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जो रत्न में आभूषणों से विभूषित है, रासेश्वर एवं श्रेष्ठ रास करता है, जो रास लीला के भी महार रास करता है, जो रासेश्वर राधा के प्राण वल्लभ है, जो राधा जी के प्राण वल्लभ है, रास के अधिष्ठाता के देवता हैं तथा रास लीला द्वारा मनोविनोद करने वाले हैं, उन भगवान गोविंद जी की मैं वंदना करती हूँ। जो रास लीला जनित श्रम से थक गए हैं, प्रत्येक रास में विहार करने वाले, हर जो रास उसमें विहार करते हैं, और रास के लिए जो उत्कंठित हुई गोपियों के जो प्राण वल्लभ, जो गोपियों के प्राण वल्लभ कहे गए हैं, उन शांत मनोहर श्री कृष्ण जी को मैं प्रणाम करती हूँ, ऐसा कहती है माँ सरस्वती। तो यो कहकर प्रसन्न मुख वाली सती सरस्वती ने भगवान को जब प्रणाम किया और सफल मनोरथ हो उनकी आज्ञा से वे श्रेष्ठ रत्न में जब सिंहासन पर बैठी, तो जो प्रातःकाल उठकर वाणी द्वारा किए गए इस स्त्रोतों का जो पाठ करता है वह सदा बुद्धिमान, धनवान और विद्वान और पुत्रवान होता है। सुबह उठ जाइए, उठकर इनका पाठ कीजिए और वह सदा बुद्धिमान रहेगा, धनवान रहेगा, धन रहेगा उसके पास, विद्वान भी रहेगा और पुत्रवान भी रहेगा। अब यहाँ पर जो सोती है, जो सूजी कहते हैं, इसके बाद परमात्मा श्री कृष्ण के मन से एक गौरवर्णा देवी प्रकट हुई। अब मन से प्रकट हुई एक गौरवर्णा देवी जो रत्न में अलंकारों से अलंकृत थी, वही यहाँ पर रत्नों से सुशोभित थी। उनके श्री अंगों पर पीताम्बर की साड़ी शोभा पा रही थी, उनके अंगों पर पीताम्बर की साड़ी शोभा पा रही थी पीले रंग की। मुख पर मंद हास्य की जटा छा रही थी। वे नवयौवना देवी संपूर्ण ऐश्वर्यों के अधिष्ठात्री थी। वे ही फलस्वरूप संपूर्ण संपत्तियां प्रदान करती हैं। स्वर्ग लोक में उन्हीं को ही स्वर्ग लक्ष्मी कहते हैं और राजाओं के यहाँ वे राज लक्ष्मी कहलाती है
और श्री हरि के सामने जब खड़ी होकर उन साध्वी लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी ग्रीवा भक्ति भाव से झुक गई और उन्होंने उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सत्वन किया। अब महालक्ष्मी जी क्या कहती, महालक्ष्मी बोली, जो सत्य स्वरूप, जो सत्य के स्वामी है और जो सत्य के बीज है, उन सत्य के आधार पर जो सत्य के जो ज्ञाता वो सत्य के ही मूल हैं, उन सनातन देव श्री कृष्ण जी को मैं प्रणाम करती हूँ। यो कहकर श्री हरि को मस्तक नवाकर तपाए हुए स्वर्ण की कांति वाली लक्ष्मी देवी, अब लक्ष्मी माता तो हर घर में रहती है, राजा के पास भी रहती है, प्रजा के पास भी रहती है, स्वर्ग में भी रहती है, तो उन दिशाओं को प्रकाशित करते हुए सुखासन पर जाकर बैठ जाती हैं। उसके बाद जो परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि से सबकी जो अधिष्ठात्री देवी ईश्वरी मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ, जो यहाँ पर सुतप्त कांचन सी कांति वाली देवी अपने प्रभाव से करोड़ों सूर्यों को तिरस्कार कर रही थी। उनका मुख मंद मंद मुस्कुराहट से प्रसन्न दिखाई देता है, आंखें हैं बिल्कुल शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को मानो छीन लेते हैं, जैसे कमलों की शोभा को छीन लेते हैं, इसी प्रकार उनकी आंखों का वर्णन किया गया। उनके श्री अंगों पर लाल रंग की साड़ी शोभा पाती है, वे रत्न में आभूषणों से विभूषित है, उनके भी यहाँ पर रत्नों से विभूषित है। निंद्रा, तृष्णा, क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा, क्षमा और जो देवियां हैं उन सब की तथा समस्त शक्तियों की वे ईश्वरी हैं और अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी 100 भुजाएं हैं और उनके दर्शन मात्र से ही जो भय डर उत्पन्न करती हैं, उन्हीं को दुर्गति नाशनी दुर्गा कहा गया है। तो ये दुर्गा माँ का वर्णन है, तो दुर्गा माँ का वर्णन यहाँ पर बताया गया, उन्हीं को दुर्गति नाशनी कहा गया। वे परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति रूपा अब तीनों लोक की परा जननी है। त्रिशूल, शक्ति, सांग, धनुष, खड़ग, बाण, शंख, चक्कर, गदा, पद, अक्षमाला, कमंडुल, वज्र, अंकुश, पास, भुषुंडी, दंड, तोमर, नारायण शास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रौद्रशास्त्र, पाशुपातास्त्र, पार्जनास्त्र, वरुणास्त्र, आग्र्यास्त्र तथा गांधर्वास्त्र, इन सब को हाथों में धारण किए हुए श्री कृष्ण भगवान के सामने वे खड़ी है और प्रकृति देवी ने प्रसन्नता पूर्वक उनका आदर नमस्कार किया, सत्वन किया। तो इतने प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र हैं, तो शास्त्रों में ये इनका वर्णन किया गया, तो सभी माता के पास है। प्रकृति बोली कि प्रभु मैं प्रकृति ईश्वरी सर्वेश्वरी सर्वरूपिणी और सर्वशक्ति स्वरूपा कहलाती हूँ, मेरी शक्ति से ही यह जगत शक्तिमान है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है, मैं स्वतंत्र आजाद नहीं क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है, आपने मुझे बनाया है। अतः आप ही तीनों लोकों के पति हो, गति, पालक, सृष्टा, संहारक और फिर से सृष्टि करने वाले, परमानंद ही आपका स्वरूप है। मैं सानंद आपकी वंदना करती हूँ। आप चाहें तो पलक मारते मारते ब्रह्मा का भी पतन हो सकता है, जो भ्रूभंड की लीला मात्र से करोड़ों विष्णु की सृष्टि कर सकता है। ऐसे आपके अनुपम प्रभाव का वर्णन करने में कौन समर्थ है, आपके गुणों की, आपकी लीलाओं का वर्णन करने में यहाँ पे कौन समर्थ है, क्योंकि आपने हम सभी को बनाया है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, आजाद नहीं हूँ। तो आप तीनों लोकों के चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझ जैसी कितनी ही देवियों की खेल खेल में सृष्टि कर सकते हैं। खेल खेल में भगवान पता नहीं कितने देवी देवताओं की सृष्टि कर सकते हैं। आप परिपूर्णतम परमात्मा हैं, भली बाती स्तुति योग्य है। मैं आपकी वंदना करती हूँ। यहाँ पर जो असंख्य विश्व का आश्रयभूत महान विराट पुरुष जिनकी कला का अंश मात्र है, उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं आनंद पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, संपूर्ण वेद और मैं और सरस्वती, ये सब जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं तथा जो प्रकृति से भी परे हैं, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पे कहा गया, जो वेद हो, वेद तथा श्रेष्ठ विद्वान लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करने में भी समर्थ नहीं है। जो वेदों की जो रचना जिन्होंने की है, जो वेदों में बताई गई बातें हैं, तो उनका आपको स्तुति करने में भी वे समर्थ नहीं है, वर्णन नहीं कर सकते आपका। भला जो निर्लक्ष्य है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, उनकी स्तुति कौन कर सकता है। जो निर्लक्ष्य है, अजन्मा है, उनकी स्तुति कौन कर सकता है। ऐसे आप निरी परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा जब कहती है तो दुर्गा देवी श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर जाकर बैठ जाती है। जो पूजा काल में दुर्गा द्वारा किए गए परमात्मा श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का जो पाठ करता है वह सर्वत्र विजयी रहता है, वो सदा सुखी रहता है। जब पूजा का जब समय होता है तो उस समय की बात है, जो दुर्गा जी के द्वारा बताए गए श्री कृष्ण भगवान के स्तोत्रों का पाठ करता है तो वह सर्वत्र सब जगह विजयी विजयी रहता है और वह सुखी पाता है। दुर्गा देवी उसका घर छोड़कर कभी भी नहीं जाती है, वह भवसागर में रहकर भी अपने सूर्य से प्रकाशित होता रहता है और अंत में श्री हरि जी के परम धाम के पास जा पहुंचता है। तो ये हमारा जो अध्याय नंबर 3 था, यहीं पर समापन होता है, जहाँ पर भगवान शिव, ब्रह्मा और यहाँ पर विष्णु भगवान जी का
जो जन्म है इनका वर्णन हुआ, माँ दुर्गा का वर्णन हुआ, सरस्वती जी का वर्णन हुआ, और यहाँ पर धर्म है, धर्म के बारे में वर्णन हुआ। भगवान ने किस किस प्रकार की रास लीलाएं की, भगवान किस किस समय में क्या क्या कर सकते हैं, पलक झपकते ही किसको गायब कर दे, पलक झपकते ही कितने करोड़ों को जन्म दे दे, कितनों की सृष्टि कर दे। तो ये है परमेश्वर, तो ये है परमेश्वर की ताकत। कितने मनुष्य को बना दे, कितने मनुष्य के प्राण हर ले, कितने मनुष्य को इतना सुख दे दे, कितने मनुष्य को इतना उनके कर्मों के अनुसार दुख दे दे। ये है भगवान परमेश्वर। भगवान परमेश्वर की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। वाणी से हम नहीं कह सकते भगवान के बारे में, उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वाणी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उस कायदे के अनुसार भगवान की प्रशंसा कर सके। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो वे उससे 100 गुना, करोड़ों गुना, अरबों गुना से भी अधिक प्रशंसा के पात्र गए गए। तो भगवान की यहाँ पर लीलाएं, उनकी रास लीलाएं के बारे में बड़ी ही विचित्र एक बात है। और भगवान की जितनी ज़्यादा प्रशंसा की जाए उतनी ही बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम। तो आज का जो हमारा अध्याय नंबर 3 यहीं पर समापन होता है। प्रेम से बोले श्री राधे राधे। जय श्री हरिवंश महाप्रभु।